खाली अच्छे बोल के काम चला दिया। बोलो नाम का सुन्नी मत। आजमी साहब किबलानी का सुनो, सुन्नी किसको कहते हैं? सुन्नी उस मुसलमान को कहते हैं जिसकी हर अदा सुन्नते रसूल के मुताबिक, बोले तो सुन्नत के मुताबिक, चुप रहे तो सुन्नत के मुताबिक, खाए तो सुन्नत के मुताबिक, न खाए तो सुन्नत के मुताबिक, जिए तो सुन्नत के मुताबिक, मरे तो सुन्नत के मुताबिक, जागे तो सुन्नत के मुताबिक, सोए तो सुन्नत के मुताबिक। उसकी हर हर अदा में नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बूढ़े लोग कम बिगड़े हैं। 70 बरस का बूढ़ा, 60 बरस का बूढ़ा चौराहे पर बैठ के ताश खेलता है। 4 को बूढ़ा फेंक रहा है, 4 को बूढ़ा ताश खेलेगा और 5 को बूढ़ा उसको देखेगा गौर से, लगता है कि वो तिलावत कर रहा है, सुन रहा है। एक बूढ़ा बोलेगा ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे खेलना चाहिए, लगता कि सहो हो गया है, उसको सहो का मसला बता रहा। जब बूढ़े चौराहे पर ताश खेलेंगे तो ये नौजवान कुरान पढ़ेंगे, बोलो गड़बड़ी कहां से हो रही है? कहते हो जवान बिगड़ गए, जवान से पहले बुढ़ा बिगड़ा, इस बूढ़े को पहले सुधारने होगा। तुम चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाओ, तब तो जवान रहते। ये जवान लोग हैं, अभी क्या उम्र है? 25-30, यही तो उम्र। 80 बरस का बुढ़ा, दाढ़ी मोछ दोनों छिला के एकदम दम दम का हवाई अड्डा बनाया, लगता है कभी बालिग होने नहीं किया है। लेकिन सब बूढ़े नहीं बिगड़े हैं। इन्हीं बूढ़ों में देखो चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, माशाअल्लाह। औरत कम बिगड़ी है? हमारी औरतें कम नहीं बिगड़ी हैं। औरत के माने क्या हैं? औरत के माने पर्दा। औरत के माने जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है औरत। मसला सुन लो, औरत जब जोर से कुरान नहीं पढ़ सकती है तो माइक पर ढोलक बजा के गाना गा सकती है। औरत को बेपर्दा किसने किया? मर्दों ने किया। 2000 का टीवी पर्दा में, 2000 के टीवी पर मखमल का पर्दा, टीवी पर्दे में, बीवी खेत में। हाय रे बकलूर, कितना बड़ा उल्लू है। 2000 के टीवी का देखभाल कर रहा है, 1 लाख रुपया के बीवी को लिपस्टिक लगा के रोड पर छोड़ दिया, उसका देखभाल नहीं कर रहा। कितना बड़ा अकल का ट्यूबर है। टीवी पर से पर्दा हटा, बीवी पर पर्दा। औरतों को बेपर्दा किसने किया? मर्दों ने। कैसे? बीवी को झोला दे दिया, लखनऊ मार्केट कर रही है, दोनों हाथ फेंक के एकदम मार्केट कर रही। और शौहर बेचारा घर में लड़का लेके हालो 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 हालो। अरे उल्लू, ये बीवी लड़का खिला रहा है और बीवी मार्केट कर रही है। इससे पूछो तू वाइफ है कि हस्बैंड? जिसको बरार करना चाहिए है घर में लड़का खड़ा, जिसको घर में लड़का खड़ा चाहिए वो मार्केट कर रही है। बोलो औरतों को बिगाड़ा किसने? यही तकरीर मैंने कलकत्ते में की, एक डॉक्टर साहब बिगड़ गए। कहा मौलाना साहब औरत का मुर्गी है कि दरबार में बंद कर दीजिएगा। हमने कहा हमने औरत को मुर्गी कहा? औरत मुर्गी नहीं है, औरत कीमती हीरा है जो छुपा के रखा जाएगा। मगर वो मानने को तैयार नहीं। पढ़े लिखे डॉक्टर थे, कहा नहीं मौलाना औरत मर्द का हक बराबर है। हमने कहा डॉक्टर साहब हक है बराबर नहीं है, कुरान पढ़ो। मर्द का डबल हिस्सा, औरत का सिंगल, बराबर नहीं। लड़की का 6 आना, लड़का का 10 आना, बराबर का। मगर मन में न करे, क्या नहीं बराबर है। अब उनको कैसे समझावे? वो पुराने नया डॉक्टर, हम पुराना मौलवी, हम बैलगाड़ी के जमाना के, वो रॉकेट के जमाना के।
मगर मैंने कहा अच्छा अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ इंटरनेट से, घबरा मत। मैं मौलवी पुराना हूँ, मॉडर्नाइज ढंग से समझाना जानता हूँ। हमने कहा डॉक्टर साहब आपको कितना बेटा बेटी हुआ है? बोले 2 बेटी 2 बेटा। 2 बेटी 2 बेटा, 4 बच्चे। कहा हमने कहा अब तो आपकी बीवी को बच्चा नहीं होगा? काहे नहीं होगा? आप कौन होते हैं रोकने वाले? बोले हम रोक नहीं सकते, हम आप कर रहे हैं, 4 बच्चा हो गया, अब तो आपकी बीवी को बच्चा काहे नहीं होगा? हमने कहा नहीं होगा। कहा बीवी हमारी है। हमने कहा हमने कब कहा कि हमारी है? हमने कहा बीवी हमारी, आप बोले को बच्चा नहीं होगा? हाँ मैं बोले को बच्चा नहीं होगा। कहे अभी तुम कहा औरत मर्द का हक बराबर है? कहा 4 बच्चा अब तुम्हारी बीवी दे चुकी है। कहा 4 बच्चा तुम दो, करना बराबर होगा। 4 बच्चा पूजी से, 4 बच्चा तुम दो, फिर मिलेगी, फिर तुम देगा, 6 महीना पूछ दूध पिला लेगी, 6 महीना तुम दूध पिलाओ, तब ना बराबर होगा। बेचारा डिग्री लेकर भाग चला, ये अल्लाह कौन मौलवी से मुलाकात। अभी उसने मौलवी को देखा ही नहीं है, मौलवी को बेवकूफ समझता है। तेरे इससे कितने को रोज हम टहलाते फिरते हैं और जेब में तुमने समझा क्या है हमको? 51 साल से तस्वीर कर रहा हूँ, खाद छील रहा हूँ। मौलवी को बेवकूफ न समझेगा यार। औरत को बिगाड़ा मर्दों ने, लेकिन सब औरत नहीं बिगड़ी है। आज भी औरतों में ऐसी ऐसी औरतें हैं जो तहज्जुद पढ़ती हैं। औरत का दर्जा कम नहीं है मौलाना। अगर औरत का दर्जा बता दे, घर घर में चूल्हा बंद हो जाए कल्ले से। बोलिए देवा का घर घर चूल्हा बंद करा दे, एक तकलीफ में। हाँ मैं वो फन जानता हूं। औरत को तुम नौकरानी समझा, औरत नौकरानी है। औरत का दर्जा बता दूं, कोई औरत कल से चूल्हा नहीं लाएगी। औरत सापिन नहीं है, औरत नागिन नहीं है, औरत किच्चिन नहीं है, औरत डाइन नहीं है, औरत चप्पल नहीं है, औरत जूती नहीं है कि 6 महीने बदल दो। औरत तो खुदा की वो बेहतरीन मखलूक है जिसने नबियों को जन्म दिया, जिसने रसूलों को जन्म दिया, जिसने गौस को जन्म दिया, जिसने शाहजहां को जन्म दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत को निकालोगे घर से, औरत को चप्पल से मारोगे, औरत को सुबह शाम तिलक दोगे? औरत तिलक देने की चीज है, औरत मारने की चीज है। औरत तो खुदा की वो बेहतरीन मखलूक है जिसने नबियों को जन्म दिया। बोल, अगर कल से तेरी बीवी कहने लगे बुलबुल ने हमको हमारी आंख खोल दी, बहुत दिन तक नौकर बना कर रखा है, आज मेरी समझ में आया। बाप रे बाप, औरत का दर्जा मामूली है? औरत सुन लो, औरत का दर्जा किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हटा। सुभान अल्लाह। किसी मर्द के लिए काबा अपनी जगह से नहीं हटा। अगर हटा है तो बताओ, बहुत पढ़े लिखे लोग, मगर औरत के लिए काबा अपनी जगह से हटा। वो कौन औरत है? वो बसरा की रहने वाली, उसका नाम था राबिया। 1 कदम चलती थी, 2 रकात नफिल पढ़ती है। हज करने जा रही है, 1 कदम चली, 2 रकात नफिल पढ़ने लगी। अल्लाह को उस बंदी पर रहम आ गया और उसने काबा से कहा, हे काबा, सारे हाजी तेरा तवाफ करते हैं, एक हज्जिन आ रही है, जो आगे बढ़कर उसका स्वागत कर। बताओ, अगर आपकी बीवी कहे कि औरत के लिए काबा हटा है, आपके लिए हटा है, क्या जवाब दीजिएगा मौलाना? दे सकते जवाब? कल से औरतें बोले हम खाना नहीं बनाएंगे, कहता है बोले हम लोग का दर्जा बहुत बड़ा है। आज बुलबुले बंगाल में आके मेरी आंख खोल दी। बाप रे बाप, धोबिन बना के कपड़ा धोलवाया, बावर्चिन बना के खाना बनवाया, और मम बना के बच्चा को दूध पिलवाया। नहीं करेगा हम, खाना बंद, चूल्हा बंद, बिहार बंद, बंगाल में सुनते थे चूल्हा बंद। पूरे देवा में हाहाकार मच जाएगा। या अल्लाह, कौन मौलवी को बुलाया था लोगों ने? ये तो घर घर में आफत खड़ा कर दिया, ये घर घर मुसीबत खड़ा कर दिया। मैं मुसीबत खड़ा करने आया हूं। मेरी माँ बहनों, बेशक तुम्हारा दर्जा बहुत है, लेकिन ये भी सुन लो, तो कौन औरत थी जिसके लिए काबा अपनी जगह था? तुम्हारे तरह वो 1 कदम चलती थी, 2 रकात नफिल पढ़ती थी। तुम 1 कदम चलती हो, 3 दर्जन गाना गाती हो। तुम्हारे तरह थी।
है? तो कैसी औरत थी, एक कदम चले 2 रकात नफिल पढ़े, तुम एक कदम चलो 3 दर्जन गाली बख्शो। औरतें जब झगड़ा करे कब इसकी जबान देखो, बाप जबान है कि राजधानी सुपर फास्ट, इसका तो स्टॉपेज, इसका नॉन स्टॉपेज। एक साथ में 9,72,000 गाली, और ऐसी ऐसी गाली कि लोग खोज के मर जाइए, मान नहीं मिलेगा। सुना नहीं एक आदमी की घड़ी गुम हो गई, तो उसने अपनी बीवी से कहा बेगम, तो बीवी ने कहा क्या हुआ गम, तो कहा घड़ी हो गई गुम, तो बीवी ने कहा दूसरी खरीद लेना, तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी घड़ी थी, तो बीवी ने कहा दूसरी खरीद लोगे, तो शौहर ने कहा बड़ी अच्छी थी, तो बीवी ने कहा क्या हमसे भी अच्छी थी, तो शौहर ने कहा कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी, तो बीवी ने कहा कि साबित करो क्या खूबी उसमें थी जो मुझ में नहीं, तो शौहर ने कहा एक खूबी उस घड़ी में थी, जब वो बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती वो जब बिगड़ती थी तो चुप हो जाती थी, तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। इसलिए मैं मेरी माँ बहनों तुम भी मगरूर ना होना और कल से चूल्हा बंद न करना, इसलिए कि वो औरत कैसी थी जिसके लिए काबा अपनी जगह से हटा, एक कदम चले 2 रकात नफिल पढ़े, तुम्हारी तरह थी, एक कदम चले 3 दर्जन गाना बके। और बेशक तुमने नबियों को जन्म दिया, बेशक तुमने वलियों को जन्म दिया, मगर घमंड मत करो, तुम भी घमंड मत करो। तुमने जहां नबियों को जन्म दिया वहीं फिरौन को भी जन्म दिया, वहीं नमरूद को भी जन्म दिया, वहीं यजीद को भी जन्म दिया, वहीं बड़े बड़े गद्दारों को भी पैदा किया। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो तो कोशिश करो तो फातिमा की कनीज बन सकती हो। रसूल की बेटी एक वक्त में 3 काम करती थी, हाथ से आटा साना, पांव से इमाम हुसैन का झूला झुलाए, जबान से सुभान अल्लाह। एक वक्त में क्या काम, हाथ आटा साना, पांव हसनैन करीमैन कौकबैन कमरैन नजरैन शहीदैन अजीमैन जमीलैन जलीलैन सैयदना हसनैन का झूला झुलाए, जबान पढ़े सुभान अल्लाह। रात को दुनिया सो जाती है लेकिन रसूल की बेटी फातिमा सोती नहीं है। खजूर की चटाई उधर के वो सारी दुनिया सो रही है, रसूल की बेटी हसन की माँ हसन हुसैन की माँ नमाज पढ़ रही, इतना लंबा सजदा किया कि मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी ने सुबह की अज़ान बुलाई। सुबह की अज़ान जब भी फातिमा के कान से टकराई तो रो करके भी फातिमा ने सर उठाया और कहा ए मेरे मौला, तूने रात को इतनी छोटी बनाई कि फातिमा एक सजदा नहीं कर सकी। रसूल की बेटी फातिमा रात भर सजदा करे, यहोवा की बेटी रात भर ढोलक बजाए। है मेरी माँ और बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, फातिमा की कनीज तो बन सकती हो। किसको किसको कहे मौलाना, ये हमारा नौजवान तबका कम बिगड़ा हुआ है, कि हमारा नौजवान तबका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। देखते नहीं, पहले जानवर बिकते थे। बिहार में एक जगह है सोनपुर और बगल में हाजीपुर। सोनपुर का मेला और हाजीपुर का केला बड़ा मशहूर है। सोनपुर के मेले में घोड़े गधे बिकते हैं, आज घर घर में लड़का बिक रहा है। आइए बीए मैट्रिक लड़का बिक रहा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। हीरो होंडा ऊपर से, हीरो होंडा ऊपर से, घर सजा के, लड़की वाला लड़की भी दे और घर भी दे और सजा के। बारात ले गए, बोटी अगर छोटी हो गई गरम, हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, तुम पर्चा बना दिए छोटा छोटा, हमारा इंसल्ट हो गया। तो पहले से बाराती के मुंह का नाप काहे नहीं भेज दिया, उसी हिसाब से बोटी नहीं बोटा बना देता। मैं कह रहा हूं
अरे अभी तो जहेज मांग रहा है, जगह नहीं है, क्या करेगा? थोड़ा जगह मिल जाए तो जहाज मांगेगा। अभी जहाज मांगेगा तो रखेगा। अभी तो मोटरसाइकिलें मांग के फंसा है। मांगने को मांग लिया, रहने का जगह ना है। 50,000 खपड़ा नहीं है मकान पर, 1 लाख नगदा मांग रहा है। ये सब बूढ़े लोग मांग रहे हैं, दूल्हा नहीं मांग रहा, नाना दादा। क्या है? हमारा बाप, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है। कितना पढ़ा लिखा है रे? मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ते? हम तो पूरे इंडिया में टूर करते हैं। कल इलाहाबाद में था, आज यहाँ हूँ, कल नेपाल के बॉर्डर सनौली पर रहूंगा, परसों छपरा। पूरे इंडिया सफर है। मुसलमान के बच्चे कितना पढ़ते हैं? आइए बीए टाई टाई फीस बोलिए ना, आपके देवा में MBBS डॉक्टर कैठो मुसलमान है, बोलिए। WBCS कैठो, मैट्रिक जाते जाते बहु, BA जाते जाते हद, बड़ा पढ़ेगा MA MA दोनों पास। इसी पर फूल के बिल्कुल ना, हजरत अली जैसा दूल्हा, फातिमा जैसी दुल्हन, न आसमान ने देखा न जमीन ने सुना। बोलो, मांगा था हजरत अली ने? कोई डिमांड? अली जैसा दूल्हा, फातिमा जैसा दुल्हन, कोई मांग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मस्जिद में बारात गई, मुस्तफा ने निकाह पढ़ाया, चौहरा बटा, बेटी वाला अपना घर, बेटा वाला अपना घर, कुछ नहीं। खाना तक नहीं खिलाया मुस्तफा ने बारातियों को। आज अगर खिलाए और बोटी छोटी हो जाए तो बिगड़ता है, नीलगाय की तरह भड़कता है कि हम आदमी लाए बड़ा बड़ा, आप पर्चा बनाने छोड़े हुआ। रसूल की बेटी की शादी है, अली जैसा दामाद, मगर रसूल ने खाना तक नहीं खिलाया। अगर रसूलुल्लाह हाथ उठा देते, जिब्रील जन्नत से जन्नती खाना लेकर आज शादी में बाजा न बजे, शादी है नहीं। औरतें पहले बोलेंगे, दूर ये कोनो ब्याह हुआ है, ये तो मरनी हो गया। जो ने शादी में बाजा नहीं बाजा वो तो मरनी हो गया। बोलो, फातिमा की शादी में बाजा बजा, अली की शादी में बाजा बजा है? आजकल मुसलमान की शादी में खाली बाजा नहीं, बाजा, बेंजू, साउंड बॉक्स, नाचने वाला। अब मोहल्ला का 10 छोकरा अलग नाच रहा है। कहा चाचा घबराइएगा नहीं, हम लोग हैं, अगर नाचने वाला कम है तो है, हम लोग हैं ना, गांव भर की इज्जत जाने नहीं देंगे नाच के वजह। आज मुसलमान के बच्चे इतना नाचते हैं शादी ब्याह में कि नचनिया साइड लेके खड़ा, पूछो क्यों बे तू नहीं नाचता? बोले कहाँ नाचे, हमसे बढ़िया तो ही नाचते। बोलो मिल्लत के नौजवानों, तुम नाचने के लिए आए हो? बाबरी मस्जिद टूट गई, नाच रहे हो, शर्म नहीं आती? बैतुल मुकद्दस के ऊपर यहूदी कब्जा कर लिया, नाच रहे हो, शर्म नहीं आती? उर्दू जबान मिटाई जा रही है, नाच रहे हो, शर्म नहीं आती है? तुमको नौकरी चाकरी में कहीं जगह नहीं, शर्म नहीं आती है, नाच रहे हो? तुम नाचने के लिए आए हो या इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हो? लखानी बन के आया तू, लड़ाही बन के आया है, ये दुनिया रख बना है, तू सिपाही बन गया है। मिल्लत के नौजवानों, नाचो मत, तुमको नाचने के लिए नहीं भेजा गया है, तुमको इस्लाम का मर्द मुजाहिद बनाया गया है। इस्लाम का सिपाही बनो, नचनिया मत बनो, बजनिया बनो। आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा बिगड़ा है मौलाना, देखते नहीं? जो टीवी में देखता है थ्योरिकल, वही मोहल्ला में करता है प्रैक्टिकल। जो टीवी में देखा वही करेगा, देखते नहीं? बंबई का हीरो जो पहनेगा वही पहनेगा, वो सटा के पहना, ये सटा के पहना, वो हटा के पहना, ये हटा के पहना। उसका पैंट नीचे था, इसका पैंट इतना नीचा कि यहाँ से लेकर लखनऊ तक रोड साफ कर रहा। अब उसका पैंट थोड़ा ऊपर है, इसका पैंट ऊपर हुआ। अब एक हीटर है, कहीं खोल मत दे, ये भी खोल दे। मिल्लत के नौजवानों, नकल करो, अमिताभ बच्चन की नकल मत करो, राजेश खन्ना की नकल मत करो, देवा के वारिस आलम पनाह की नकल करो, बरेली के बाद मोहम्मद रजा की नकल करो, अजमेर के खाजा की नकल करो, बगदाद के गौसे आजम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा नौजवान बंबई के नचनियों की नकल में परेशान है, देखते नहीं? 2-4 साल खाली बंबई चला गया, दिल्ली आने के बाद चेंज, कान छेदा के कनवाली पहन दिया, नाक छेदा के नकबे सर।
ہاتھ میں چوڑی، سر میں ریبن، آ کے ماں کہتا السلام علیکم ماں. تو ماں نے کہا کون ہے رے؟ بولے آپ کا لڑکا. کہا لڑکا؟ ہم تو بیٹا پیدا کیا تھا، نچنیا کب سے ہو گیا ہے؟ یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا ہے، مگر سب نوجوان نہیں بگڑے ہیں. انہی نوجوانوں نے جشن غوث الورا منعقد کیا ہے، انہی نوجوانوں نے جشن غوث الورا منعقد کیا ہے. ہم دھنیہ واد دے رہے ہیں جلسہ کرانے والے نوجوانوں کو، ان کے گارجین کو، کہ غوث اعظم کے نام پر ان بچوں نے جلسہ کیا. اللہ ان کو غوث کے کرم سے مالا مال فرما دے. انہوں نے غوث کی محفل سجایا، اللہ ان کی زندگی کو سجا دے. انہوں نے غوث کی محفل کو روشن کیا ہے، اللہ ان کے دینی اور دنیاوی زندگی کو روشن کر دے، اور مرنے کے بعد ہر مسلمان کے قبر کو روشن کر دے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے غوث اعظم کا جھنڈا بھی اڑے، غوث اعظم کا جھنڈا بھی اڑے، غوث اعظم کا مرغا بھی فاتحہ کرو، غوث اعظم کی نیاز بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ نیاز کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش. خالی نیاز والا سنی مت بنو، بلکہ نیاز کے ساتھ نماز والا سنی بنو، اور خالی مزار والا سنی مت بنو، بلکہ مزار کے ساتھ مسجد والا سنی بنو. کھچڑا تو بنے گا، امام حسین کا کھچڑا ضرور بنے گا، ایک دم بنا. جو لوگ کھچڑا کو نہیں مانتا ہے اس کے دروازے پر پلیٹ میں دے کے دکھا کے. ہم سے ایک وہابی نے کہا کھچڑا حرام ہے. ہم نے کہا بھائی آج تم کو مولوی سے ملاقات کی، بھائی آج تمہیں ہم حجامت بنا. بھائی کھچڑا حرام ہے. کہا کیوں؟ اس میں حرام کون سا مال ہے؟ بولو ہم نکال دیں گے. 80 روپیہ باسمتی چاول حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا 70 روپیہ چنا کا دال ڈالا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا 600 روپیہ کلو کھانٹی گھی ڈالا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا ٹاٹا کا نیمک ڈالا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کلکتہ سے گرم مسالہ لا کے ڈالا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا بیوی نہا کے پکائی حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا چولہا مانچ کے بنا چولہا لیپ پوت کے بنایا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا برتن مانچ دھو کے بنایا حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا سب سامان الگ الگ حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا سب کو پھینٹ کے بنا دیا کھچڑا تب کا حرام ہو گیا. چاول حرام نہیں، دال حرام نہیں، نیمک حرام نہیں، مسالہ حرام نہیں، گھی حرام نہیں، بیوی حرام نہیں، چولہا حرام نہیں، ڈیگچی حرام نہیں، چمچ حرام نہیں. کھچڑا کائیں حرام ہوا جلدی بتاؤ ورنہ بہت مار مارے گی. مجھ کو نہیں جانتا، میں کلکتے کا سنی مسلمان ہوں. کلکتے کا سنی مسلمان بہت تگڑا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر وارث پاک کے آستانے پر کلکتہ کے 12 آنا مسلمان آتے ہیں. خاص طور پر ہم جس محلے میں رہتے ہیں بنگالی شاہ وارسی لین میں رہتا ہوں، وہاں کے تو 15 آنا مسلمان آستانے پر آتے ہیں. اور آنا بھی چاہیے. ہم نے کہا بول اس میں حرام کا ہے، نکال دیں گے. نہیں حرام نہیں ہے. ہم کہتے کھچڑا کا حرام ہو گیا. بولے اصل میں آگے رکھ کے آپ نے جو دعا کیا نا اس لیے کھچڑا حرام ہو گیا. ہم نے کہا اب سمجھ میں بات آئی. آگے کھچڑا دعا کیا گیا حرام، آگے ملیدہ دعا کیا حرام. ہاں ایک بات ہم بولتے ہیں آگے جردہ دعا کیا گیا حرام، آگے حلوہ دعا کیا گیا حرام، آگے مرغا دعا کیا حرام. ہم نے کہا اچھا تو تمہارا باپ بھی تو مر کے آگے، اب پیچھے امام صاحب دعا کیے تو تمہارا باپ بھی حرام ہو گیا. آگے کھچڑا دعا کیا گیا حرام، آگے ملیدہ دعا کیا گیا حرام، آگے تیرا باپ دعا پڑی گئی حرام ہو گیا. بول تیرا باپ حرام ہے تو حرام کی اولاد ہے. قسم خدا کی چھچندر گلے میں اٹکا دوں گا، نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا. اس لیے نظر ہو، نیاز ہو، فاتحہ ہو، میلاد ہو، قیام ہو، سلام ہو، عرس ہو، گاگر اٹھے چادر اٹھے کھچڑا بنے فاتحہ کرو چادر چڑھاؤ. ایک وہابی نے ہم سے کہا اچھا آپ کے بزرگوں کو ٹھنڈا لگتا ہے کہا جو چادر ڈالتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ٹھنڈا لگتا ہے. کہاں ہے؟ کہا اس لیے کہ سوال کا جواب صحیح دیا ہے. منکر نکیر نے 3 سوال کیا، تینوں کا جواب صحیح دیا. جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، ہم لوگ چادر ڈال دیں.
اور تم لوگ چادر نہیں ڈالتے اس لیے کہ تمہارے مردے سے تینوں سوال کیا، تینوں کا جواب غلط دیا، تو تم فرشتوں نے جہنم کی کھڑکی کھول کے چلے گئے، تو ایسے ہی گرم گرم ہوا ہے، وہاں چادر کا کیا ضرورت ہے؟ ارے چادر کی ضرورت تو وہاں ہے جہاں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس سے پاک کے مزار پہ چادر کی ضرورت ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، خواجہ پاک کے مزار پر چادر کی ضرورت ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چادر خوب چڑھے، گاگر خوب چڑھے، بزرگوں کا فاتحہ کرو، بزرگوں کی نظر نیاز کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خالی نیاز والا سنی مت بنو، بلکہ نیاز کے ساتھ نماز والا سنی بنو۔ نماز کو کسی حال میں مت، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ 500 جگہ سے زیادہ قرآن میں نماز کی تاکید آئی ہے۔ نماز کی اس سے بڑھ کر فضیلت، تو خیریت کہیے کہ 50 نماز ملی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو وہ بار بار بھیجے کہ جائیے کم کرائیے کم کرائیے کم کرائیے، آپ کی امت پڑھے گی اتنا، 9 بار بھیجے، 45 کم ہو گیا۔ کلکتہ میں ایک بے نمازی بولا حضور ایک مرتبہ اور چلے جاتے تو جھمیلے ختم، 9 بچے 45 معاف ہوئیے گیا، ایک مرتبہ خالی چلے جاتے دم جھنجھٹے ختم۔ ادھر 9 مرتبہ گئے، کتنا معاف ہوا؟ کتنا ملا تھا پہلے؟ 50 بول رہے ہیں؟ کتنا معاف ہوا؟ کتنا لے کے آئے؟ 5 کتنا چھوڑ گئے؟ ایسے نہیں تم سمجھے، ارے 50 میں 5 لے کے آئے تو چھوڑ کے گئے وہاں 0، 5 پر 0 50۔ اللہ نے کہا 5 لے کے جائیے، 0 یہاں ڈپوزٹ کر دیجئے، امت پڑھے گی 5، نیچے سے آئے گا 5، پہلے سے 0 ڈپوزٹ ہے، سٹا کے کر دیں گے 50۔ آپ کی بات بھی رہی اور ہماری بات بھی رہی، پڑھے گی آپ کی امت 5 لیکن ثواب ملے گا 50۔ اچھا کہیے اگر موسیٰ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی یا ہوئی ہوتی، حضور نہ گئے ہوتے، اب 50 ہوتا تب کیا کرتے؟ 50 ہوتے تو کیا کرتے بولو تو دن بھر وضوئے بناتے، تولیہ لے کے پوچھتے وضو بناتے، تو بچھاتے اللہ ہو، پھر ختم، پھر وضو بنا، تو دن بھر وضوئے بناتے، دکانداری کب کرتے، کھیتی کی رستی کب کرتے؟ ارے احسان مانو موسیٰ علیہ السلام کا کہ ملاقات ہو گئی 45 معاف، لیکن بتاؤ 5 بھی ہم لوگوں سے نہیں ادا ہوتی ہے، 5 ہوتی ہے؟ 6 کوالٹی کے نمازی ہم جانتے ہیں، اصلی وصلی فصلی 8 کے کھاٹ کے 360 کے، اصلی وصلی فصلی 8 کے کھاٹ کے 360 کے۔ اصلی جو برابر پڑھے دعا کرو اللہ سب اصلی ہو جائے، آمین۔ وصلی مہمانی میں آئے ہیں کوئی نماز پڑھنے، تاکہ جلسہ والے سمجھیں کہ نمازی ہے، خاطر بیچی کرے، مہمانی ختم نماز ختم۔ اور ایک نمازی فصلی، کلکتہ بمبے دلی میں رہتے ہیں، گھر سے کٹ دیا دھان خوب ہوا ہے، مارے خوشی کی نماز شروع کر دیا، پھر دوسرا کٹ دیا دھان کٹ کے گھر میں چلایا، یہ کٹ کے مسجد سے اپنا کمرہ میں چلایا، دھان ختم نماز ختم۔ اور ایک نمازی ہے 8 کے، خالی جمعہ پڑھتا ہے ٹھاٹ سے، وہ بھی 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ہم تو 34 سال امامت کیا ہے، اکثر دیکھے گا جمعہ کو 2 رکعت پڑھا بھاگا، اتنی تیزی میں بھاگتا کہ لگتا ہے کہ پورا ہندوستان حملہ بول دیا۔ ایک آدمی کو ہم پکڑا، ہم نے کہا جمعہ کو پڑھتا ہے ایک ٹائم کا، ہاں کا پورا پڑھ، 2 رکعت پڑھ کے کہیں بھاگا؟ ارے ایک تو ڈیک پڑھتا نہیں، ایک ٹائم پڑھتا تو پورا پڑھ، 2 رکعت پڑھ کہیں بھاگا؟ جانتے کیا جواب دیا؟ 2 رکعت کم ہے۔ کا مطلب آپ ہی بتائیے 2 رکعت کم ہے کا مطلب؟ کہ ہومیوپیتھک میں ایسی ایسی دوا ہے کہ ایک خوراک کھانے پر 6 مہینے تک کام کرتی ہے، تو جمعہ کا 2 رکعت 8 دن کام نہیں کرے گی، پھر تو اگلے دن جمعہ ہی جائے گا۔ یا اللہ کہاں کا مسئلہ کہاں ٹھونک دیا، کہاں کا مسئلہ کہاں ٹھونک دیا۔ اور ایک نمازی ہے کھاٹ کے، خالی جنازہ پڑھتا ہے ٹھاٹ سے، بہت لوگ جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم خدیر پور میں سودانہ قبرستان کے پاس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہیں،
امام صاحب بولے آ بیٹا پڑھ لے. نہ حضور آپ پڑھ لے. آ بیٹا کہا حضور ہم پڑھنے کے لائق نہیں ہیں. ابھی تو نالائق کیوں ہو گیا؟ بولے ہم پاک نہیں ہیں. ابھی تو ناپاک کیوں ہو گیا؟ کہا ہم پانی نہیں دیا. کہا ہے کربلا کے میدان میں پانی نہیں پاتا.